दोस्तों, हंसी मजाक करना और जीवन का आनंद लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी भूलकर भी ऐसी गलती या मजाक ना करें जो अपने साथ साथ औरों की भी जान ले ले। ऐसी एक कहानी है चार दोस्तों की। चार जिगरी दोस्त अमन, ऋतु, वर्षा और सौरभ अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते थे। दफ्तर के काम से फुर्सत मिलते ही वे पार्टी और मौज मस्ती में डूब जाते थे। शराब, सिगरेट और नशे की लत ने उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया था। उनके लिए हर पल एक जश्न था, एक आज़ाद उड़ान जहां कोई नियम या सीमा नहीं थी। हाल ही में काम के बढ़ते बोझ से अमन खींच चुका था। यार, इस वर्कलोड ने तो हमारी आधी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी है, उसने झुंझला कर कहा। ऋतु ने तुरंत सुझाव दिया, तो क्यों ना इस वीकेंड कुछ ऐसा करें जो हमने पहले कभी ना किया हो। वर्षा उत्साह से बोली, हाँ चलो पब चलते हैं, वहाँ पार्टी करते हैं। सौरभ ने सिर खुजाया, पब तो हम हमेशा जाते हैं, इस बार कुछ हटके करते हैं। वीकेंड आ गया और अमन सबसे ज़्यादा उत्साहित था। उसे नशे का गहरा शौक था और वह खाली समय में इसी में डूबा रहता था। उसने बड़े गर्व से कहा, इस बार पार्टी के लिए मैंने अपनी कार की डिग्गी पूरी दारू की बोतलों से भर ली है। सौरभ ने चिंता जताई, इतनी शराब पिएगा तो तेरा क्या होगा अमन? अमन ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे यार, मौत से इतना क्यों डरना, जितने दिन जीना है मज़े से जीना है। वीकेंड की छुट्टियों पर चारों दोस्त गाड़ी लेकर निकल पड़े। रात भर वे तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे, जोर से संगीत बजाकर नाच रहे थे और शराब पी रहे थे। अमन नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहा था। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। शहर से काफी दूर एक घने जंगल में पहुंचकर अमन ने नशे में गाड़ी सीधे एक विशाल पेड़ से टकरा दी। चारों तरफ घना जंगल था और भयावह सन्नाटा पसरा था। सौरभ चिल्लाया, अमन, ये क्या कर दिया तूने? अब इन सुनसान रात में हमें मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। ऋतु नशे में धुत थी, यहाँ से कौन जाना चाहता है? मैं तो इन जंगलों में खो जाना चाहती हूँ। वर्षा ने देखा कि उन दोनों को पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। इन दोनों को रोकना अब नामुमकिन है। अमन और ऋतु लड़खड़ाते हुए जंगल में इधर उधर भटकने लगे। तभी उनकी नज़र जंगल के बीच में बनी एक पुरानी कब्र पर पड़ी। कब्र बहुत पुरानी लग रही थी, जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था और चारों ओर छोटी छोटी जंगली घास उगाई थी। अमन ने उत्सुकता से पूछा, अरे ये क्या चीज़ है? ओ भाई, कितने सालों से यहाँ पड़ा होगा? ऋतु ने लापरवाही से कहा, लगता है तुमने अपनी जिंदगी के मजे खो दिए हैं। अमन ने अट्टहास किया, नाना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तू मरने के बाद भी दारू पिएगा? इतना कहकर अमन ने शराब की पूरी बोतल उस कब्र पर खाली कर दी और उसके ऊपर चढ़कर नाचने लगा। वर्षा डरकर बोली, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ अमन को रोको। हमें नहीं पता ये कब्र किसकी है और ये इस जंगल में क्या कर रही है। सौरभ ने अमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने को तैयार ही नहीं था। तभी कब्र के अंदर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऋतु ने हंसते हुए कहा, अरे दारू पीते ही इस मुर्दे में भी जान आ गई। तभी उस कब्र के ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगी, मानो कोई अंदर से जोर से धक्का दे रहा हो। अचानक वर्षा को लगा कि अमन के साथ उस कब्र पर कोई और भी खड़ा है, जो उन चारों को घूर रहा है। वर्षा चिल्लाई, ए वहाँ कोई है, अभी अभी मैंने वहाँ किसी को देखा है। अमन ने नशे में कहा, ए जो भी है सामने आओ, हमारी वर्षा मैडम तुम्हें अपना दिल दे चुकी हैं। तभी अचानक पास के एक पीपल के पेड़ की एक मोटी लट नीचे आई और अमन को अपनी गिरफ्त में लपेटते हुए ऊपर की ओर खींचने लगी। सभी डर गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अमन हवा में झूलते हुए चिल्लाया, देखो मैं हवा में उठ रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ
कि दारू मत पिया करो, तुम लोग भी ना बिल्कुल बेकार हो। पीपल की वो काली लटें अमन को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में कसती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। उसकी चीखें जंगल की खामोशी को चीर रही थीं, लेकिन कोई मदद नहीं थी। एक भयावह झटके के साथ लटों ने उसे सैकड़ों फुट ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। अमन धड़ाम से कब्र पर गिरा। उसके शरीर का हर अंग चकनाचूर हो गया। खून का एक फव्वारा सा निकला और उसकी जिंदगी वहीं थम गई। वर्षा और सौरभ यह सब देखकर सिहर उठे। वर्षा ने कांपते हुए कहा, अमन, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो। सौरभ चिल्लाया, भागो यहाँ से, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वर्षा ने घबराकर कहा, हमने इस कब्र में सोई हुई आत्मा को जगा दिया। अब यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। तीनों वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन उनके पीछे एक वर्षों पुरानी खूंखार आत्मा पड़ चुकी थी। अचानक वहां तेज हवा चलने लगी, जिससे सारे सूखे पत्ते उड़ने लगे। तीनों एक दूसरों से अलग हो गए। ऋतु नशे में भागते हुए वापस उसी कब्र के पास पहुंच गई। अरे, मैं वापस यहाँ कैसे पहुंच गई? उसने हैरानी से कहा। तभी अमन के शरीर से बिखरे हुए हिस्से अचानक जुड़ने लगे और वह किसी खूंखार प्राणी की तरह खड़ा हो गया। वह ऋतु के पीछे भागने लगा। ऋतु ने चीख कर कहा, अमन, होश में आओ, मैं तुम्हारी दोस्त ऋतु हूँ। लेकिन अमन ने दौड़कर ऋतु का गला पकड़ लिया। उसने उसे पेड़ के ऊपर खींच लिया और ऋतु की गर्दन एक नुकीली डाल में फंसा दी। ऋतु का शरीर उस पेड़ से लटक गया और उसकी मौत हो गई। उसके शरीर से खून बहकर नीचे टपकने लगा। वर्षा जंगल में भागते भागते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गई, जहां ऋतु की लाश लटकी हुई थी। उसने डरी हुई आवाज में पुकारा, सौरभ, ऋतु, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वर्षा के ऊपर खून की बूंदें टपकने लगीं। उसने ऊपर देखा और ऋतु की लटकती हुई लाश देखकर बुरी तरह घबरा गई और चिल्लाने लगी, ऋतु, तू भी अमन की तरह हमें छोड़कर चली गई। तभी अचानक ऋतु का पेड़ से लटका शरीर हिलने लगा। उसकी लटकी गर्दन सीधी हो गई और वह अपने हाथों से पेड़ को पकड़कर नीचे उतर आई। यह देखकर वर्षा बुरी तरह घबरा गई और वहां से भागने लगी। भागते हुए वह सौरभ से टकरा गई। वर्षा ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ सौरभ, जो तुम मिल गए। ऋतु को भी अमन ने नहीं छोड़ा। हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सौरभ ने कहा, चलो भागो यहाँ से, मैंने यहाँ से निकलने का रास्ता देख लिया है, चलो मेरे साथ। वर्षा ने कांपते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सौरभ वर्षा का हाथ पकड़कर भागने लगा। उस अंधेरे जंगल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों बस भागते जा रहे थे। तभी वर्षा ने देखा कि वे दोनों घूम फिरकर उसी कब्र के सामने आकर खड़े हो गए हैं। सौरभ, तुम इस जंगल से निकलने वाले थे ना, लेकिन ये कब्र तो, वर्षा ने घबरा कर कहा। तभी वर्षा ने सौरभ की ओर देखा। सौरभ के चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं। यह देखकर वर्षा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से अमन और ऋतु दोनों ही विकृत रूप में उसकी ओर बढ़ते दिखाई दिए। अमन ने कहा, वर्षा, तुम तो वहाँ पेड़ पर लटकी हुई थी ना? वर्षा के दिमाग में भ्रम छा गया। सौरभ, ऋतु मर चुकी है, मुझे पता है। ये बात तुम्हें इस ऋतु ने बताई होगी। सौरभ ने डरी हुई आवाज में कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सच क्या है और क्या झूठ। तभी ऋतु ने सौरभ के गले पर हमला कर दिया और उसका खून पीने लगी। वर्षा डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन उसके पीछे अमन भागकर आ रहा था। वर्षा का पैर किसी चीज में उलझ गया और वह वहीं गिर पड़ी। अमन ने उसका पैर पकड़कर खींचा और उसे कब्र के पास ले गया। वहां पर सौरभ की आधी खाई हुई लाश पड़ी थी,
वर्षा उसे देखकर बुरी तरह डर गई। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? हम तीनों दोस्त हैं ना, और आज तीनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, उसने गिड़गिड़ा कर कहा। तभी सौरभ अपनी आंखों की जगह गहरे गड्ढे लिए हुए खड़ा हो गया और वर्षा के बाल पकड़कर उसे कब्र के अंदर धकेल दिया। वहां पर तेज हवाएं चलने लगीं। उस खूनी रात ने उन चारों दोस्तों की जान ले ली। चारों एक गुमनाम भयावह मौत मर गए। वह कब्र एक शापित चुड़ैल की थी, जिसे गांव वालों ने कैद कर गांव से दूर कुछ वचन ले देकर वहां बंद कर दिया था कि जब तक कोई उस चुड़ैल को आहत नहीं करेगा, वह किसी को परेशान नहीं करेगी। और ये गलती उन चारों दोस्तों ने कर दी। एक मजाक ने सभी दोस्तों को जिंदगी छीन ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई जीवित हो या मृत, हमें किसी को आहत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।